गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या था हमारा? तो सेल्फ इंडक्शन था कि अगर कोई कॉइल है, ठीक है, उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर इसमें एक करंट हम लोग फ्लो कराएं और बाकी जो टर्न्स हैं, सपोज अभी हम लोग कंसिडर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ये कट है, ये मतलब ये जो रेस्ट ऑफ हमारे टर्न्स हैं वो इससे सेपरेटेड हैं, तो आप इसमें करंट आई फ्लो कराते हैं तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया से लिंक्ड होगा, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये जो टर्न्स हैं हमारे, ठीक है, एक एक जो सर्कुलर टर्न्स हैं उसमें, तो अगर एन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन टाइम्स फाई बी। ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट थिंग्स क्या देखी थी कि जो करंट आई होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के। फिर हम लोगों ने देखी सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस था उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर आ रही थी, और जो इंड्यूस ईएमएफ हो रही थी उसको हम लोग बैक ईएमएफ या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो कर रही थी, अगर वो करंट टाइम वेरिंग करंट हो, टाइम पे डिपेंडेंट करंट हो, तो उस सिचुएशन पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी इस कॉइल के अंदर, और वो उसी का उसको अपोज कर रही थी, यानी वो अपने ही करंट को, ठीक है, वो अपने ही करंट को अपोज कर रही थी, अपने ही करंट के मतलब बेसिकली प्रोड्यूस क्यों रही है? चेंज ऑफ द करंट के कारण ना। तो ये बेसिकली अपने अंदर किसी भी करंट के चेंजेस को अपोज करने का काम कर रही थी। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है। तो डी आई बाई डी टी है, अगर डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो है, ये तब पॉसिबल है जब आई हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है हमारी? जीरो। तो बता रहा है कि आई विल बी द कांस्टेंट, यानी आई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। ठीक है। पर अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो एक बैक ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगी। ठीक है। और जो बैक ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगी, जो बैक करंट उसमें इंड्यूस होगी, उसका काम ये होगा कि अगर किसी तरह का वेरिएशन हो करंट का, ठीक है, विद इन दी कॉइल, तो उस चेंज को, ठीक है, उस चेंज को वो अपोज करने का काम करता है। ये हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रही थी, सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ी थी। हम लोगों ने क्या देखा था कि वो कॉइल्स के पैरामीटर पे डिपेंड करता है, यानी कि कॉइल्स की रेडियस क्या है, कॉइल्स का लेंथ क्या है, कॉइल के अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी जो मीडियम जो है हमारा कॉइल जहाँ पे रखा हुआ है उसकी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी क्या है। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टेंस इन सारी बातों पे डिपेंड करता है, कि परमिटिव परमेबिलिटी ये और ये सब सारे पे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसी टॉपिक को, ठीक है, इंडक्टेंस को और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि इंडक्टेंस है क्या। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक भी हमारी जिसका नाम है सेल्फ एनालिसिस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं कंपेयर करके व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं उसको हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसका काम बस इतना होता है, वो प्रोड्यूस क्यों हो रही है? क्योंकि उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम वेरिंग करंट है। अगर वो टाइम वेरिंग करंट है तो वो टाइम वेरिंग करंट्स को अपोज करने का काम कर रहा है, इसी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो किसी भी कॉइल के अंदर अगर टाइम वेरिंग करंट फ्लो करेगा तो एक ईएमएफ, एक करंट प्रोड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, जो वो उसी टाइम वेरिंग करंट को अपोज करने का काम करेगा, यानी कि किसी तरह के चेंजेज को वो अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा। ठीक है। तो करंट को अपोज करने का काम कौन करता है? एक बार और तो पहले भी पढ़े होगे, V इजकल टू आई आर। वहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस आर हमारा क्या बताने का काम करता था कि द मटेरियल प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट विद इन द मटेरियल। आप किसी तरह का कोई कंडक्टर ले रहे थे, उसमें करंट आई फ्लो कराना चाह रहे थे, तो आर हमारा ये बताने का काम करता था कि ये जो मटेरियल है इसमें कितनी अपोज करने की कैपेबिलिटी है इस करंट को फ्लो कराने पे। ठीक है। इस करंट आई को फ्लो कराओगे तो वो कितना अपोज प्रोड्यूस करेगा? अगर 10 ओम है तो यानी इसका मतलब है 10 ओम्स का वो प्रोडक्शन करेगा। ठीक है। ओके। अब क्या है कि वर्क नीड टू बी डन अगेंस्ट ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो भी है। देखो ये आपका कॉइल है,
ठीक है, यहाँ से भी कट कर लेते हैं। इसमें जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इसमें जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, इसमें जो हमारा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, सपोज वो है आई ई करंट। आपने इधर करंट कितना फ्लो करना छोड़ा, आई। तो हम लोग क्या करें, इधर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, इधर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो जब आपको आई आई करंट फ्लो कराना है, जब हमारा बैक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो ई है, तो उस सिचुएशन में आपको इस करंट आई को इसमें फ्लो कराने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होगी। एक तरह से देखो, दोनों दोनों करंट्स क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। आप इधर से भी चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर से भी चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। पहले मान लो कि इधर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, आप इधर से चार्ज फ्लो कराना चाह रहे हो, कितना अमाउंट ऑफ करंट चार्ज फ्लो कराना चाह रहे हो, सपोज आई करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट आप इसमें फ्लो कराना चाह रहे हो। तो सिचुएशन में क्या होगा कि इधर एक अपोजिंग फोर्स है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको इधर से करंट फ्लो कराना है, तो उस सिनारियो में कुछ एक अमाउंट ऑफ वर्क डन का नीड होगा, ठीक है, कुछ एक अमाउंट ऑफ वर्क डन करना क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप ये वर्क डन करोगे, दिस विल बी द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वट एवर द वर्क डन, ठीक है, आप, ये कॉइल है, इस कॉइल में आप करंट आई की वैल्यू, ठीक है, आई वन से इंक्रीज करते हुए आई तक लेके जाना चाह रहे हो, इसके लिए आप कुछ वर्क डन कर रहे हो। और वो जो वर्क डन है, वो वर्क डन, ठीक है, इसी कॉइल में किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, तो इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो ठीक है। ये कॉइल है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई ई, करंट फ्लो कर रहा है हमारा कितना, आई। तो सिचुएशन में रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, फॉर द करंट आई विल भी कितना हो जाएगा, तो याद करो, ई आई हमारा क्या बताने का काम करता है, पावर। पावर क्या होता है हमारा, ठीक है, ई आई इजकल टू पावर। पावर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। अब जस्ट इसको हटा दे रहे हैं, तो हम लोगों को रेट ऑफ वर्क डन क्या मिल जा रहा है, ई, मॉड इसलिए लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है क्योंकि हम लोग बार बार देख रहे हैं ना, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन को, ठीक है, नेगेटिव साइंस को हटाने के लिए मॉड डाला हुआ है। तो रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू ई आई, ठीक है, ई आई। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके लिए जो हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन में कैलकुलेट किया था, तो क्या देखा था कि इंड्यूस ईएमएफ जो भी बैक ईएमएफ था वो कितने के बराबर था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो हम लोगों ने मॉड लगाई है, जब मॉड लगा है तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा और सिर्फ बचेगा एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ से क्या देखेंगे कि ये डी टी से ये डी टी कट जाएगा और डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू एल, ये एल, ये आई, डी आई, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, एल हमारा क्या है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, आई डी आई बचा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स पे पावर एन डी एक्स है, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के जगह पे आई है तो आई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। या फिर वर्क डन डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस एल है, ठीक है। आप उसमें आई करंट डेवलप करना चाहते हो, आप उसमें आई करंट फ्लो कराना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तो हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल हमारा क्या है, हमारा एक तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम लोग इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन अभी अभी हम लोगों ने गेन किया है वर्क डन के लिए, अगर इसका इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपैरिजन करें हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करें, तो देखो आई हमारा क्या है, करंट। करंट क्या बताने का काम करता है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। और वेलोसिटी भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी तरह का रेट के साथ बात करती है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो हम लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे एम जो होता है वो मास होता है या फिर बॉडी की इनर्सिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एल हमारा क्या होगा, सम टाइप ऑफ इनर्सिया, ठीक है। तो किस टाइप का इनर्सिया होगा, तो आप क्या वेरी करा रहे हो, तो करंट। तो यहाँ जो भी इनर्सिया हो रही है, एल जो भी इनर्सिया है वो इलेक्ट्रिकल टाइम टर्म से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ जो एल है
उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ठीक है, जो एल है, अगर इस दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो मास हमारा इनर्शिया को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इनर्शिया कहने का मतलब होता है वो रीजन जो, ठीक है, वो पर्टिकुलर रीजन जिसके कारण बॉडी अपने में होने वाले, मतलब एक बॉडी रखी हुई है, आप उसको सपोज धक्का देना चाहते हो, वो धक्का लगने के बाद आगे नहीं जा रही है, ठीक है, तो वो किस रीजन से नहीं जा रही, तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन्स का आप लोग फर्स्ट लॉ जानते हो, फर्स्ट लॉ क्या कहती है, बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन पोजीशन, ठीक है, या फिर जो अपना स्टेट है उसी स्टेट में बने रहना चाहता है। ठीक है, आप सिचुएशन ये होता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये बताने का काम करती है मास इनर्शिया है, जो फोर्स लगने पे तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इतनी ना हो कि ये इस इनर्शिया को, ठीक है, ओवरकम कर सके। तो सिमिलरली एल हमारा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के जैसा काम करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का काम क्या होगा कि कोई सर्किट है जिसमें करंट आई आप फ्लो कराना चाह रहे हो, तो ये जो इंडक्टेंस एल है वो इस करंट को तो फ्लो करने देगा, पर अगर यही करंट टाइम वेरिंग हो जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता चले, कभी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता चले, तो उस सिनारियो में, ठीक है, ये चेंजिंग करंट को अपोज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया विच अपोजेस ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन दिस सर्किट, ठीक है, सिर्फ बढ़ने को ही नहीं, घटने को भी अपोज करेगा। यानी अगर आई की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगी, चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस रीजन को अपोज करने का काम करेगी हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को देखें तो हम लोगों ने क्या कंपैरिजन करके पाया कि जैसा काइनेमेटिक्स में एम का रोल होता है, वैसा ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एल का रोल होता है। एल इज द इनर्शिया ऑफ ए सर्किट विच अपोजेज एनी चेंज ऑफ करंट। ठीक है, जो भी करंट का चेंजेज होगा उसको वो अपोज करने का काम करेगा। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।